जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। आज मैं आप सभी के समक्ष सोमवती अमावस्या जो 20 जुलाई 2020 के दिन पड़ रही है, इस विषय में कुछ जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और विभिन्न पुराणों में जिस तरीके से इसकी महिमा के विषय में वर्णन की गई है और दान पुण्य आदि का जो वर्णन किया गया है, उसके विषय में संक्षिप्त में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये श्रावण मास का पर्व अभी चल रहा है, हम सभी विदिते हैं, और श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि इस समय बारिश खूब होने से जगत माँ धरती माता इतने प्रसन्न और प्रफुल्लित होकर के सर्वत्र बीजांकुरण का प्रस्फुटन करते हुए हरियाली वातावरण से छाई हुई होती है, इसलिए इसको हरियाली अमावस्या के नाम दिया गया है। और इसलिए इस दिन के दिन अब हमें क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, इसका हम क्रमशः वर्णन करते हैं जैसे शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले तो सुबह उठ करके हमें मौसल स्नान करना चाहिए इस दिन। मौसल स्नान हमारे शिव पुराण में वर्णन किया हुआ है कि चुपचाप से स्नान करना, मौन स्नान करना। यदि आपके आसपास में पवित्र नदी हो, सरोवर हो, झील हो, तड़ाग हो, तो वहाँ पर जा कर के आपको चुपचाप डुबुल्की लगानी है। यदि नहीं हो तो माँ गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र नदियों को स्मरण करते हुए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा जल या तीर्थोदक जल मिश्रित करते हुए आपको मौन होकर के स्नान करना है, उनकी याद करते हुए स्नान करना है, या हर हर गंगे ऐसे कहते हुए भी कर सकते हैं। स्नान करें। स्नान करने के पश्चात अपनी नित्य पूजा अर्चना जैसे करते हैं वो करना ही है। और इस दिन विशेष रूप से सूर्य को अर्घ्य दें और पितरों के लिए जल प्रदान करें, क्योंकि अमावस्या पर्व पितरों के लिए और महालक्ष्मी का भी पर्व है। इसका भी मैं आपको वर्णन करूंगा, महालक्ष्मी का पर्व कैसे है। पितरों का यह दिन है, क्योंकि पितरों के जो भी कार्य यदि रुक जाते हों, अमावस्या पूर्व कोई रुक जाते हो, तो अमावस्या के दिन उस दिन तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है, श्राद्ध की विधि किया जाता है। और अमावस्या को क्रॉसिंग नहीं करना चाहिए। अमावस्या यदि आ रही है तो अमावस्या के ही दिन करनी चाहिए, इसलिए पितरों का दिन माना गया है। और अमावस्या पितरों का दिन, और ये सोमवती अमावस्या स्वयं भगवान भोलेनाथ से संबंधित पर्व है। और भगवान भोलेनाथ लयकारक देवता हैं, और जितना लयकारक देवता को प्रसन्न कराएंगे उतना लय नहीं होगा। और हर कोई प्राणी लय नहीं चाहता है, समृद्धि, वृद्धि और विस्तार ही चाहता है। सृष्टि, स्थिति और लय में लय के अधिष्ठाता देवता भगवान भोलेनाथ हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से इस दिन उपासना करनी चाहिए। वैसे भी श्रावण मास है, श्रावण मास पूरे के पूरे भोलेनाथ के ही उपासना की मास है। जैसे कि हरिशयनी एकादशी के पश्चात भगवान भोलेनाथ ही ये चातुर्मास को भगवान विष्णु की भी कार्य संभालते हैं। इसीलिए तो ये चातुर्मास में भगवान भोलेनाथ के ही परिवार की विशेष रूप से उपासना की जाती है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष रूप से उपासना किया जाता है। उसी प्रकार भाद्रपद मास में भगवान गणेश जी प्राकट्य होते हैं, गणेश जी की गणेश उत्सव मनाया जाता है। आश्विन मास हम सभी विदिती हैं। आश्विन मास माँ जगदम्बिका की पवित्र नवरात्रे होते हैं। उन दिनों में माँ जगदम्बिका की विशेष रूप से हम उपासना करते हैं।
और कार्तिक मास स्वामी कार्तिकेय के लिए विशेष रूप से उपासना की जाती है। कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास पड़ा हुआ है और कृतिकाओं ने ही स्कंद अर्थात कुमार को उन्होंने पालन पोषण किया था, इसलिए स्वामी कार्तिकेय उनका नाम पड़ा हुआ है। इसलिए ये 4 मास, ये चतुर्मास में शिव परिकर की ही विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए शिव जी की विशेष रूप से पूजन करनी है। बाकी अपने जो नित्य पूजा में जो भी देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं उनको तो करना ही है। और इस दिन आपको देवालय, शिवालय या पवित्र वृक्ष, पीपल की वृक्ष यदि मिले तो पीपल की वृक्ष की परिक्रमा का विशेष महत्व दिया गया है इस दिन। और इन देवालय, शिवालय आदि की परिक्रमा का विशेष महत्व दिया गया है। पवित्र तीर्थ स्थल की परिक्रमा का विशेष महत्व दिया गया है। यदि आप वृंदावन आदि में हैं तो वृंदावन की परिक्रमा इस दिन बड़ी जोर शोर से लगाया जाता है। ऐसे तीर्थों की परिक्रमा का विशेष महत्व है। और इसमें भी यदि पीपल के वृक्ष की आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो कम से कम 108 परिक्रमा लगाएं तो अत्यंत फलदायी माना गया है। जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं, क्लेश हैं, सभी के सभी नष्ट, समूल नष्ट होकर के सुख और शांति प्रदान प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार ये हरियाली अमावस्या प्रकृति पूजक अमावस्या के रूप में भी इनको माना जाता है, क्योंकि सर्वत्र हरियाली हो जाती है। इसलिए इस दिन को पवित्र वृक्षारोपण करने का भी विधान है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है, पवित्र वृक्षों में जो शास्त्रों में विहित है, इन वृक्षों में से कोई भी वृक्ष आप लगा सकते हैं। जैसे बरगद की वृक्ष हो, पीपल की वृक्ष हो, तुलसी हो, मालश्री हो, अशोक हो, बिल्व पत्र हो, भूर्ज पत्र हो, इन वृक्षों में से कोई भी वृक्ष हो या ऐसे पवित्र वृक्षों का रोपण करना चाहिए इस दिन। यदि ये सब चीज नहीं है और वृक्षारोपण आपकी करने की अनुकूलता है तो आप फल देने वाली वृक्ष या फूल देने वाली वृक्ष, इन वृक्षों में से किसी भी वृक्ष को आप यदि घर के आगे पीछे आपकी जगह हो तो वृक्षारोपण भी करें। ये भी पवित्र इस हरियाली अमावस्या में विहित किया गया है। दूसरा, अब इस दिन में व्रत करना है। यदि व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। व्रत नहीं कर सकते तो मौन व्रत रखने का कोशिश करें। और मौन व्रत भी नहीं होती हो तो जितना बन सके कम बोले इस दिन। जो नित्य आप जितने वार्तालाप करते हैं उससे कम करें। मौन, क्योंकि स्नान भी मौन करना है और व्रत भी बन सके तो मौन रख सके तो बहुत ही बढ़िया है। ये भी इस दिन के लिए विशेष रूप से महत्व दिया गया है। साथ साथ में पूजा अर्चना करते समय भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ों का विशेष रूप से या पीले चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग में ले आए, जैसे चंदन आदि है। और दूध वैसे भी सफ़ेद होती है, दही होती है सफ़ेद। वस्त्र चढ़ाते समय यदि वस्त्र चढ़ा रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करें या पीले वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस दिन दान आदि करना हो तो सफ़ेद चीज़ों का दान को विशेष रूप से महत्व दें। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी है, पीपल वृक्ष की उपासना करनी है। और साथ साथ में इस दिन पशु पक्षियों के लिए कुछ गौग्रास आदि निकालना चाहिए। यदि चौपाय है तो उनके लिए गौग्रास निकालें, गौ के लिए ग्रास निकालें, बाकी पशुओं के लिए चारा और घास आदि का यदि सेवा हो सकती तो ये करें। इसी प्रकार जलीय जंतुओं के लिए, जलाशय में जाकर के जलीय जंतुओं के लिए भी कुछ ऐसे पदार्थ जो जलीय जंतु ग्रहण कर सकें ऐसे को आप खिला सकते हैं। और पंछियों के लिए चारा आदि डाल सकते हैं। दीन दुखी, गरीबों की, असहायों की, ऐसे व्यक्तियों की विशेष रूप से इस दिन सेवा करें। इससे अनंत गुना पुण्य माना गया है, क्योंकि यदि पवित्र दिनों में, पवित्र पर्वों में
हम लोग जो कुछ भी दान पुण्य आदि करते हैं वो मल्टीपल होकर के अनेक गुना होकर के हमें फल मिलती है। इसलिए ऐसे पवित्र दिनों में यथाशक्ति अपने हिसाब से दान करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी ही ऐसा आश्रम है जो बाकी तीनों आश्रमों का भरण पोषण करता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि आश्रम माना गया है। धन्यो गृहस्थाश्रम, इसलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है। ब्रह्मचारियों को गृहस्थी ही भरण पोषण करते हैं, सन्यासी को, वानप्रस्थियों को, इसीलिए इसको श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए ऐसे पवित्र दिनों में यथाशक्ति अपने हाथों से दान पुण्य आदि करना चाहिए। सूर्य देव को इस दिन अर्घ्य देना चाहिए। अपने पितर पूर्वजों के लिए उनके नामों से तर्पण आदि करना चाहिए, उनके नामों से जल प्रदान करना चाहिए, जलांजलि देना चाहिए। पिंडदान आदि करने का हो तो पिंडदान करनी चाहिए, क्योंकि और ऐसे करते समय पवित्र नदियों के तीर में जा करके या पवित्र ऐसे पीपल के वृक्ष, वट वृक्ष या तुलसी वृक्ष, ऐसे वृक्षों के नीचे बैठ करके करना चाहिए, क्योंकि इन वृक्षों के नीचे समस्त तीर्थ, समस्त देवी देवताओं का वास अनवरत रूप से रहता है। इसलिए उनके नीचे बैठ करके जो भी हम कार्य करते हैं वो अनंत गुना फल होकर के प्राप्ति हो जाती है। और यदि देवालय हो, शिवालय हो, वो भी पवित्र है। गौशालय हो, गौ जहाँ पर रखी जाती है गौशाला हो, तो ऐसे क्षेत्रों में जा कर के विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए। ये सभी दान पुण्य आदि करनी चाहिए, क्योंकि पीपल का वृक्ष के नीचे कहा गया है कि मूलतो विष्णु रूपाय, मध्यतो शिव रूपिणे, अग्रतो ब्रह्म रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात पीपल के वृक्ष के जड़ में भगवान विष्णु और तने में भगवान भोलेनाथ और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास रहती है। तो इसलिए इस वृक्ष के नीचे उस तरीके से उपासना करनी चाहिए। और सायंकाल के समय में महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी का प्राकट्य अमावस्या के दिन हुई थी। इसलिए हम जो शुभ दीपावली कार्तिक मास में हम बड़ी हर्षोल्लास के साथ में हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का प्राकट्य इसी दिन हुआ था, तो इसलिए महालक्ष्मी की विशेष उपासना, प्रार्थना, पूजन अर्चन और बड़ी सायंकाल के समय तो विभिन्न प्रकार की रंगोली करते हुए दीप दान किया जाता है इस दीपावली के दिन। तो इसलिए प्रत्येक अमावस्या के सायंकाल के समय में उसी महालक्ष्मी की निरंतर आशीर्वाद के लिए आप दीप दान कर सकते हैं। कोई ऐसे स्वस्तिक बनाएं, ओमकार बनाएं, तो ऐसे रंगोली करते हुए इस रंगोली के ऊपर में महालक्ष्मी के निमित्त में दीप दान प्रदान करें। अपने घर में ही जो आप जहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं वहीं पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये महालक्ष्मी निरंतर आशीर्वाद उनकी प्राप्ति होती है, समृद्धि होती है। इन सभी के लिए महालक्ष्मी की भी उपासना अमावस्या के दिन में की जाती है। और ये सोमवती अमावस्या है, इसीलिए इस दिन तो विशेष रूप से करना है ये। इसलिए ये सोमवती अमावस्या न केवल पितृ कार्य के लिए है, ये देव कार्य के लिए अभी विशेष रूप से इसकी उपासना करने का विधान है। और जितना बन सके अपनी तरफ से करनी चाहिए। इसी में ही हमारा इस जीवन का सार है और यही हमारी शास्त्र प्रेरित करती है। और यही सूचना आप सभी के समक्ष देते हुए, और इस दिन यदि आप उपवास नहीं रख सकें तो सात्विक भोजन करें, क्योंकि तामसी को राजसी भोजन वैसे भी कोई भी पवित्र दिनों में वर्जित करें। जितने पवित्र दिन हमारे शास्त्रों में जो विहित किए गए हैं, इन दिनों में ऐसे चीज़ों की ग्रहण करने से अपने शरीर में भी उसी प्रकार की आधान हो जाती है। इसलिए जैसे आहार शुद्धो सत्व शुद्धि कहा गया है, आपकी जैसे आहार होगी वैसे ही आपके विचार परिणत हो जाती है।
इसलिए सात्विक भोजन करें, ये भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखनी है। और इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी से मैं विदा